सो वेलकम बैक गाइस। और यूसीएल के जो राउंड ऑफ 16 है उनका फर्स्ट लेग यहाँ पे हो चुका है। लेजियो ने जो है वो बायर्न को हरा दिया है अपने होम ग्राउंड के अंदर, और पीएसजी जो है वो यहाँ पे जीत के आ चुकी है अपना होम गेम। और उसके साथ साथ यहाँ पे रोनाल्डो की अल नसर ने भी यहाँ पे जो है वो अपना गेम विन किया है एएफसी चैंपियंस लीग के अंदर। तो इन तीनों गेम्स का एक छोटा सा रिव्यू दूंगा आपको इस वीडियो के अंदर। और बहुत सारी ट्रांसफर न्यूज भी निकल के आई है हमारे पास। बार्सिलोना जो है वो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस करने जा रही है अपने स्क्वाड के अंदर। बहुत सारे मेन प्लेयर्स को सेल करने जा रही है नेक्स्ट सीजन में, और बहुत सारे नए प्लेयर्स के ऊपर जो है वो उनका टारगेट बना हुआ है कि उन्होंने नए प्लेयर्स को साइन करना है। तो उस ट्रांसफर न्यूज के बारे में भी बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि बायर्न म्यूनिख जो है वो लेजियो से क्यों हार गई। तो देखिए, बायर्न म्यूनिख और लेजियो की मैच का अगर आप जो है वो फाइनल रिव्यू देखते हैं ना, यहाँ पे एनालिटिक्स अगर आप देखते हैं तो बायर्न का यहाँ पे जो है वो 61% पोसेशन था, 91% पासिंग एक्यूरेसी थी, 17 शॉट्स भी मारे मगर 0 ऑन टारगेट मारे। एक भी शॉट बायर्न म्यूनिख जो है वो टारगेट पे मार ही नहीं पाई। इसमें यहाँ पे मिस्टेक है हैरी केन की, मुलर की, साने की, जमाल मूसियाला की, सबकी मिस्टेक है कि कोई भी प्लेयर जो है वो एक शॉट ऑन टारगेट भी नहीं मार पाया। अब जो टीम यहाँ पे एक शॉट ऑन टारगेट भी नहीं मार पाएगी, टारगेट पे एक शॉट नहीं मार पाएगी, तो क्या वो टीम जीत सकती है? मुझे नहीं लगता। इस वजह से जो है ना वो बायर्न अपना गेम हार गई। दूसरी तरफ अगर आप लेजियो के जो है वो एनालिटिक्स देखें ना, तो उनका यहाँ पे जो है वो 39% पोसेशन था, 11 शॉट्स उन्होंने मारे और 4 ऑन टारगेट मारे। मतलब उन्होंने कम से कम यहाँ पे टारगेट पे शॉट्स तो मारे। और बायर्न जो गेम हारी है ना अपना, वो हारी है यहाँ पे ओपामेंको के फाउल की वजह से। उन्होंने फाउल किया यहाँ पे इमोबिली के ऊपर, उनको रेड कार्ड हुआ, और उसके बाद फिर इमोबिली ने यहाँ पे पेनल्टी स्कोर की और डीलिट को ना खिलाने का अंजाम मिला यहाँ पे बायर्न म्यूनिख को। सेकंड मेन मैच कंटिन्यूअसली है बायर्न का। पहले उन्होंने लेवरकुसेन के अगेंस्ट भी डीलिट को नहीं खिलाया, अब उन्होंने यहाँ पे इस मैच के अंदर भी डीलिट को नहीं खिलाया, और ओपामेंको को खिलाने का उन्होंने अंजाम देख लिया। डिलीट वाइल बेटर देन ओपामेंको। प्रोनाउंसिएशन शायद गलत कर रहा हूँ, ओपामेकानो उनका नाम है, बस मुझे ओपामेंको बोलने की आदत हो गई है। खैर, मजाक से हटके अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड यूसीएल गेम के ऊपर, जो हुआ है यहाँ पे पीएसजी वर्सेस रियल सोसाइटेड। पीएसजी का यहाँ पे होम ग्राउंड था। रियल सोसाइटेड जो है वो ला लीगा के अंदर टॉप 4 में नहीं है, जैसे यहाँ पे जिरोना है, या यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड है, बार्सिलोना है, रियल मैड्रिड है। तो यहाँ पे जो है वो कोई टॉप 4 की टीम से यहाँ पे मुकाबला नहीं हो रहा था पीएसजी का। और पीएसजी ने जो है वो काफी अच्छा गेम खेला है। यहाँ पे एम्बापे ने जो है वो यहाँ पे गोल स्कोर किया, आप देख सकते हैं। उनको एक ओपन गोल चांस मिला जिसके ऊपर उन्होंने जो है वो क्विकली जो है वो एक गोल स्कोर किया। उसके बाद फिर आप डेम्बेले का ह्यूमिलेशन देख सकते हैं। उन्होंने जो है वो ह्यूमिलेट किया एक प्लेयर को, फेबियन रूइज को पास दिया, फेबियन रूइज ने यहाँ पे आगे पास दिया ब्रेडले को, और ब्रेडले ने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेज रन बना के जो है वो एक क्विक गोल स्कोर किया है। मतलब आप अगर देखिए ना, तो उन्होंने बिल्कुल एक एम्बापे की तरह एक स्पीड पकड़ी है और जो है वो गोल स्कोर किया है। रियल सोसाइटेड भी उसी वजह से मैच हारी है जिस वजह से यहाँ पे बायर्न हारी है, क्योंकि देखिए पीएसजी के पास जो है वो 62% पोसेशन है, 15 शॉट्स मारे हैं उन्होंने, 6 ऑन टारगेट मारे। रियल सोसाइटेड के पास यहाँ पे 38% पोसेशन था, 10 शॉट्स उन्होंने मारे मगर यहाँ पे 0 ऑन टारगेट मारे। वही गलती जो बायर्न ने की है, ऑन टारगेट नहीं मारे शॉट, वही गलती रियल सोसाइटेड ने की है। दोनों टीम्स जो है वो सिर्फ इसी एक वजह की वजह से हारी हैं। पीएसजी जो है वो यहाँ पे डेनिलो परेरा को जो है वो सेंटर बैक खिला के खेल रही थी, क्योंकि यहाँ पे किम्पेम्बे और एस्क्रीनियर जो है वो यहाँ पे इंजर्ड पड़े हुए थे। तो उन्होंने अपना डिफेंडिंग मिडफील्डर को उन्होंने सेंटर बैक खिलाने का रिस्क लिया है, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पर उन्होंने इस गेम को जीता है। तो यूसीएल के दोनों गेम्स के बारे में हमने बात करनी। दोनों टीम्स जो है वो सिर्फ शॉट ऑन टारगेट ना मारने की वजह से यहाँ पे हारी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम एएफसी चैंपियंस लीग के मैच की। तो यहाँ पे एएफसी चैंपियंस लीग के अंदर रोनाल्डो ने गोल स्कोर किया, और रोनाल्डो के गोल की वजह से यहाँ पे जो है वो अल नसर 1-0 जीती है। कुछ यहाँ पे जो है वो
कह सकते हैं कि ओपोजिशन को इतनी स्ट्रांग नहीं थी। 23% जो है वो ओपोजिशन का जो है वो पोसेशन है। 2 शॉट मारे हैं, 0 ऑन टारगेट मारे हैं। बिल्कुल वन साइडेड गेम था यहाँ पे। लेकिन अगर रोनाल्डो गोल ना मारते ना, तो यहाँ पे जो है वो मज़ा नहीं आता, अल नसर नहीं जीत पाती। तो ज़्यादा कुछ है नहीं अल नसर की गेम के बारे में कहने को, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से कुछ अच्छा गेम देखने को मिला ही नहीं। ना उनके पास बॉल जा रही थी, ना उनसे शॉट लग रहे थे ऑन टारगेट, तो फिर दूर की बात है। तो इसीलिए जो है वो अल नसर ने भी अपना गेम जीत लिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम ट्रांसफ़र न्यूज़ के बारे में, जो कल हमारे पास निकल के आई है। तो साला जो है वो यहाँ पे अल इत्तेहाद जा सकते हैं। अल इत्तेहाद जो है वो इस समर के अंदर जो है वो दोबारा साला को जो है वो एक बड़ी ऑफर देने जा रही है, और बेंजेमा जो है वो अल इत्तेहाद को छोड़ के जा सकते हैं। चांसेस ये है कि बेंजेमा जो है वो यहाँ पे अल नसार जा सकते हैं, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। रोनाल्डो के साथ वो रीयूनाइटेड हो सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो बार्सिलोना जो है वो फ्रेंकी डी यॉन्ग की जो है वो एक प्राइस टैग अनाउंस कर दी है। तो वो प्राइस टैग यहाँ पे 100 मिलियन। स्पर्स जो है वो तकरीबन 60 टू 70 मिलियन की जो है वो बिड लगा चुका है। 60 मिलियन की खबर पहले आ चुकी थी, और अभी मैंने सुबह सुबह देखा है तो 70 मिलियन की खबर भी आ चुकी है। ये स्पर्स ने जो है वो 70 मिलियन तक देने का कहा है। लेकिन यहाँ पे चांसेस यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी के लग रहे हैं कि वो दोनों जो है ना वो यहाँ पे 100 मिलियन दे देंगे फ्रैंकी डी यॉन्ग के लिए। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बार्सिलोना की अगर हम और ट्रांसफर न्यूज़ की बात करें ना, ज़्यादातर आज बार्सिलोना की ट्रांसफर न्यूज़ आई है। तो बार्सिलोना जो है ना वो यहाँ पे एक लेफ्ट विंगर भी साइन करेगी, या तो वो यहाँ पे कबीचा को लेगी, या फिर वो यहाँ पे जो है वो मार्टिनेली को लेगी आर्सेनल के, या फिर वो यहाँ पे मिटोमा को लेगी। और चांसेस जो है वो यहाँ पे रेफा लियाओ के भी बन रहे हैं। रेफा लियाओ की खबर मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको दी थी, और आज भी मुझे खबरें मिली है कि रेफा लियाओ की तरफ भी बार्सिलोना जा सकती है। तो ये 4 में से कोई एक लेफ्ट विंगर जो है वो बार्सिलोना लाजमी लेगी। उसके अलावा यहाँ पे मोहम्मद साला के ऊपर भी जो है वो खबरें मिली है मुझे आज कि मोहम्मद साला को भी जो है वो बार्सिलोना ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे रफीना को भी जो है वो सेल कर रही है। 70 मिलियन की बिड जो है वो यहाँ पे स्पर्स ने भेज दी है रफीना के ऊपर। और हो सकता है बार्सिलोना जो है वो रफीना, फ्रैंकी डी यॉन्ग और जोल्स कुंटे को भी सेल कर दे। जोल्स कुंटे के ऊपर भी जो है वो खबरें मिल गई है मुझे कि यहाँ पे जोल्स कुंडे के लिए भी जो है ना वो यहाँ पे ऑफर सुनने को तैयार है यहाँ पे बार्सिलोना। तो ये 3 मेन प्लेयर्स जो है वो हो सकता है बार्सिलोना जो है वो समर विंडो के अंदर बेच दे। और बार्सिलोना का यहाँ पे जो है वो एक लेफ्ट विंगर लेने का टारगेट है। उसके साथ साथ यहाँ पे इंटीरियर लेने का टारगेट है एलेक्स गार्शिया को, और पिवट लेने का टारगेट है यहाँ पे ओनाना को, जो यहाँ पे एवर्टन के सेंटर डिफेंडिंग मिडफील्डर है। उनको यहाँ पे जो है वो लाना चाह रही है बार्सिलोना। 40 मिलियन तक देने को तैयार है बार्सिलोना। तो ये सारे ट्रांसफर्स हैं जो यहाँ पे करना चाह रही है बार्सिलोना नेक्स्ट समर विंडो के अंदर। और उसके अलावा यहाँ पे पीएसजी ने जो है वो यहाँ पे अप्रोच किया है मार्कस रैशफोर्ड को, मैनचेस्टर यूनाइटेड को। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फौरन कह दिया कि ही इज़ नॉट फॉर सेल, और मार्कस रैशफोर्ड ने भी जो है वो पीएसजी से कोई भी नेगोशिएशन करने को इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। और ला लीगा ने जो है वो यहाँ पे जो ग्रीनवुड और बेलिंगम का जो केस था ना वो कॉम्पिटिशन कमेटी को दे दिया है। 2 हफ्ते जो है वो दिए गए हैं उनको कि वो कोई भी डिसीजन जो है वो देंगे ला लीगा को, और उसके बाद फिर ला लीगा डिसाइड करेगा कि जूड बेलिंगम को बैन करना है या फिर नहीं। ला लीगा ने यहाँ पे लिप रीडर भी हायर कर लिया है जो लिप रीड करेगा यहाँ पे बेलिंगम का, कि बेलिंगम ने जो है वो ग्रीनवुड को रेपिस्ट कहा है या नहीं। अगर रेपिस्ट कहा होगा तो जो है वो बेलिंगम को बैन किया जाएगा। तो 2 हफ्ते के अंदर जो है वो यहाँ पे डिसीजन निकल के आ जाएगा कि बेलिंगम को बैन किया जाएगा या नहीं। और टुचेल ने जो है वो ऑफर दिए यहाँ पे बार्सिलोना को, और देखते हैं कि बार्सिलोना कौन सा मैनेजर हायर करती है। पहले यहाँ पे जो है वो हैंसी फ्लिक और रोबर्टो डी ज़र्बी की खबरें आ रही थी। अब कल यहाँ पे जो है वो टुचेल की खबरें आई हैं बहुत सारी। उसके साथ साथ यहाँ पे जो रैल्फ रैगनिक थे ना यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के इंटीरियर मैनेजर, उनकी भी जो है वो खबरें आई हैं कल यहाँ पे। तो अब बार्सिलोना जो है वो देखते हैं कि बार्सिलोना अब किस मैनेजर की तरफ जाती है। रैल्फ रैगनिक को तो कभी भी नहीं लेके आएगी, और जिस तरीके का सीजन यहाँ पे टुचेल का जा रहा है ना, वो यहाँ पे बुंडेसलीगा भी लॉस कर रहे हैं। वो यहाँ पे जो है वो चैंपियंस लीग के अंदर भी जो है वो फर्स्ट लेग हार चुके हैं। ख़राब परफॉर्मेंस आ रही है उनकी तरफ से, तो मुझे नहीं लगता कि बार्सिलोना उनको लेगी। लेकिन कल सबसे ज़्यादा खबरें यहाँ पर टुचेल की ही मिली है मुझे। तो अब देखते हैं कि बार्सिलोना जो है वो कौन सा मैनेजर हायर करेगी।
लिवरपूल का तो यहाँ पे 100% डन है कि वो जो है वो यहाँ पे ज़ेबी अलोंसो को ही ऑफर देंगे। टॉटनहम स्पर्स जो है ना वो यहाँ पे चेल्सी के कॉनर गैलेगर को लेने के लिए भी इंटरेस्टेड है। बार्सिलोना के यहाँ पे रफीना को और डिजॉन्ग को लेने के लिए भी इंटरेस्टेड है। तो स्पर्स भी जो है वो यहाँ पे अपने स्क्वाड को स्ट्रेंथ देने वाली है समर विंडो के अंदर। और कॉनर गैलेगर जो है वो अगर यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करते अपना कॉन्ट्रैक्ट जो कि 2025 में ख़त्म हो रहा है, तो इस 2024 की समर विंडो के अंदर जो है ना वो यहाँ पे स्पर्स ट्राई करेगी कॉनर गैलेगर को साइन करने के लिए। और काय हैवर्ट्स के ऊपर भी जो है वो आर्सेनल जो है वो अपना पेशेंस लूज करती जा रही है। और काय हैवर्ट्स को भी हो सकता है यहाँ पे सेल करे यहाँ पे आर्सेनल इस समर विंडो के अंदर, क्योंकि काय हैवर्ट्स की तरफ से कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है यहाँ पे इस सीजन के अंदर। और उसके अलावा यहाँ पे जो है ना जो एंड्रे ओनाना जो गोलकीपर है यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के, उनका यहाँ पे सबसे ज्यादा गोल सेविंग रेशियो है यहाँ पे 7.68 का गोल सेविंग रेशियो है यहाँ पे एंड्रे ओनाना का, जो कि प्रीमियर लीग के अंदर जो है वो सबसे टॉप पे है। इससे ज्यादा ऊपर जो है वो कोई भी गोलकीपर नहीं है। और एक आईएक्स के और नेदरलैंड्स के प्लेयर को यहाँ पे जेल हो गई है, ये आखिरी खबर है हमारी इस वीडियो की। तो जे जो है वो इस वजह से हुई है कि वो जो है वो 1300 किलोग्राम जो यहाँ पे कोकेन है ना, उसे वो यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे, जिसकी कीमत यहाँ पे 75 मिलियन यूरोस बताई जाती है। वो यहाँ पे उसको इंपोर्ट करवा रहे थे और उसमें वो जो है ना गिल्टी पाए गए हैं, यानी कि उन्होंने ही ऑर्डर दिया था यहाँ पे कि इसको इंपोर्ट करो। तो इस वजह से वो यहाँ पे गिल्टी पाए गए हैं और कोर्ट ने जो है वो उनको जो है वो 6 साल की यहाँ पे सजा सुनाती है। और अब वो 6 साल यहाँ पे जेल में गुजारेंगे और उनका फुटबॉल करियर तो तकरीबन रेंट हो ही गया है, क्योंकि अभी वो यहाँ पे 31 ईयर्स के हैं। 6 साल बाद वो 37 के हो जाएंगे। 37 के बाद तो प्लेयर का करियर रह ही कुछ नहीं जाता है। और क्या एम्बाप्पे जो है वो यहाँ पे आर्सेनल में जाने वाले हैं। नीचे क्लिक करके जाके हमारे इस वीडियो को देख ले। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फुटबॉल कंटेंट और डेली रेगुलर अपडेट्स और डेली मैच रिव्यूज को अगर आप देखना चाहते हैं ना, फुटबॉल फैन है ना अगर आप, तो ये चैनल आपके लिए ये सब्सक्राइब करके जाइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फुटबॉल कंटेंट देखने के लिए जो है वो बेल आइकन लाजमी दबाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे।